हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो आज हमारा जो विक्रांत बैच है उसका फर्स्ट लेक्चर है। तो आज से आप लोगों का लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो रहा है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लास 11 का सबसे फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो विक्रांत बैच का सबसे पहला लेक्चर है। तो चलिए, और आप लोग को इस लेक्चर सीरीज में अगर आप पहले बार मेरे चैनल में आए हैं, मैं बोल दे रहा हूँ इस लेक्चर सीरीज में मैं क्लास 11 और 12 का आप लोग का बोर्ड का सिलेबस जो 2025 का बोर्ड्स है उसका पूरा फिजिक्स का सिलेबस मैं इस चैनल में 11 और 12 का कंप्लीट कराऊंगा। आप लोगों को कोई भी पैसा देने का जरूरत नहीं, लेकिन आप लोगों को क्या देना पड़ेगा, आपका टाइम और अटेंशन। सबसे वैल्यूएबल थिंग आपके लाइफ में क्या है, टाइम और अटेंशन। उसको पूरा फोकस देके मेरे लेक्चर्स को फॉलो कीजिए, वही मुझे चाहिए। तो उसमें आप लोग को 110% बेनिफिट होगा। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन आप लोग का सबसे पहला चैप्टर है। इसमें 3 या 4 नंबर आता है, लेकिन हल्के में मत लीजिए। 3 या 4 नंबर आता है तो इसमें से आप लोग का एंट्रेंस एग्जाम में भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है। और ये चैप्टर आप लोग का क्लास 11 का सबसे इजी चैप्टर है। तो मैं जो बोल दे रहा हूँ थोड़ा मेरे साथ फॉलो कीजिए, तो पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग समझ पाएंगे। तो आज क्या पढ़ेंगे, टॉपिक टू बी डिस्कस, यूनिट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, फिर डायमेंशन के बारे में, डायमेंशन एनालिसिस, फिर फंडामेंटल यूनिट, इन सब के ऊपर आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम तो है हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट। तो मेजरमेंट और यूनिट क्या है, सभी लोगों को पता है। यूनिट मतलब हम लोग किसी चीज को जो मेजर करते हैं। मेजरमेंट का मतलब क्या है, टू मेजर। किसी चीज को मेजर करते हैं उसको क्या यूज करते हैं, यूनिट। जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पर एक, यहाँ से ए से बी में जाऊंगा तो डिस्टेंस चाहिए मुझे, मैं बोल लूँगा 10 किलोमीटर है। तो किलोमीटर क्या है, एक यूनिट है। तो इसको मैंने मेजर किया। तो ऐसे ही एक लेंथ का यूनिट है। ऐसे हर एक जो क्वांटिटी है उसका एक अलग अलग यूनिट है। हर एक जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका अलग यूनिट है। तो ये जो मेजरमेंट का जो हमारा पैरामीटर है उसे हम लोग यूनिट बोलते हैं। तो यूनिट टोटल कितना टाइप का यूनिट होता है, तो यूनिट टोटल बच्चों कितना टाइप का होता है, तो आप लोग को जानकारी के लिए मैं बता दूं, यूनिट मेनली आर ऑफ 3 टाइप्स। तो सबसे पहले क्या है, सीजीएस सिस्टम, फिर है एसआई या किसी किसी जगह से एमकेएस बोलते हैं, सीजीएस या एसआई या एमकेएस सिस्टम, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम। तो अभी क्या है सर ये, तो सीजीएस का मतलब जो स्मॉलर यूनिट, जैसे सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, अगर ऐसे टाइप की यूनिट को कंसीडर करेंगे वो है सीजीएस सिस्टम। एसआई में क्या होगा, एमकेएस मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। अगर ये सब यूनिट रहेगा वो है एसआई यूनिट। और अगर एफपीएस बोलूं तो एफपीएस क्या है, फुट, पाउंड और सेकेंड। तो मतलब क्या सिर्फ ये तीन ही करके है, नहीं, बहुत सारा कुछ है। जैसे मैं एज फॉर एग्जांपल अगर मैं फोर्स का बात बोलूं, फोर्स का अगर मैं एसआई यूनिट बोलूं वो क्या होता है, न्यूटन। और सीजीएस यूनिट बोलूं वो क्या होता है, डाइन। ये है एसआई, ये है सीजीएस। तो सीजीएस और एसआई में मेन डिफरेंस क्या है, जो स्मॉलर यूनिट्स है, स्मॉलर यूनिट्स को हम लोग सीजीएस से रिप्रेजेंट करते हैं, लार्जर यूनिट्स को हम लोग एसआई से रिप्रेजेंट करते हैं। समझे? तो ऐसे तो इस अगर सीजीएस या एफपीएस से हो जा रहा था तो एसआई सिस्टम क्यों आया, ये आप लोग के मन में क्वेश्चन आ सकता है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड, हमारा पूरा इंडिया में नहीं, सिर्फ इंडिया का बाहर भी ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो हम लोग ट्रेड करते हैं, तो इस देश से इस देश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो वहां पर तो एक मेजरमेंट का तो फिक्स्ड क्वांटिटी होना चाहिए। तो वहां पर हम लोग ज्यादातर देश एसआई यूनिट यूज करते हैं। तो हर एक कंट्री अगर एसआई सिस्टम में ट्रेड करेगा तो कहीं भी कुछ गलती का स्कोप नहीं रहेगा। तो इसलिए एसआई यूनिट को ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेंस मिला। तो यह है यूनिट सिस्टम। तो यूनिट क्या है, किसी भी चीज को मेजर करने के लिए जो पैरामीटर होता है उसे हम लोग यूनिट बोलते हैं। टाइप ऑफ यूनिट समझ गए। अभी ये यूनिट्स है, तो यहाँ पर एक चीज हमें जानना पड़ेगा, 2 टाइप का यूनिट्स होता है। मतलब ये तो मैंने बोला यूनिट का टाइप, अभी यूनिट डेराइव करके आया या यूनिट ओरिजिनल है, ऐसे करके 2 टाइप का यूनिट होता है। एक है फंडामेंटल यूनिट, एक है डेराइव्ड यूनिट। तो वो क्या है उसके बारे में थोड़ा बोल दे रहा हूँ। देखिए, अगर मैं एज फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, फिर मैं उसमें आऊंगा। हम लोग को पता है फोर्स का यूनिट क्या है, फोर्स के थोड़ी देर पहले मैंने देखा न्यूटन। अभी हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से क्या जानते हैं, F इक्वल्स टू एम ए जानते हैं। तो अगर फोर्स का ऐसा यूनिट है न्यूटन, तो मैं इधर 1 न्यूटन लिख सकता हूँ, ठीक है। मास को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 kg ऐसा यूनिट। ए क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन को देखिए हमने केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में रिप्रेजेंट कर लिया। ये एक एग्जांपल। अगर मैं वर्क डन का बात बोलूं, वर्क डन का ऐसा यूनिट होता है जूल।
वर्क डन का ऐसा यूनिट होता है जूल। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, W इक्वल्स टू एफ डी, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, आप लोग क्लास 9 में ये पढ़े हैं। तो 1 जूल इक्वल्स टू फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन, डी मतलब डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर। अभी न्यूटन क्या है, न्यूटन मतलब फिर से ये है, तो उसका जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। तो अल्टीमेटली 1 जूल कितना आ रहा है, 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर, तो ऐसा आ रहा है। तो एक चीज देखिए, मैं लेफ्ट हैंड साइड में जो जो यूनिट है, न्यूटन है, फिर इधर जूल है, 1 जूल है, इन सबको मैं ऐसे मास, लेंथ और टाइम के रिस्पेक्ट में सजा सकता हूँ। मतलब देखिए न्यूटन क्या है, फोर्स का यूनिट, लेकिन न्यूटन फाइनल फॉर्म नहीं है, उसको मैंने मास का यूनिट, लेंथ का यूनिट और टाइम का यूनिट तीनों का मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म में मैंने इधर रखा है। सिमिलरली गोस फॉर जूल, मास, लेंथ, टाइम, ऐसा करके जाता है। तो यहाँ पर एक देखिए, ये तीनों को मिला के एक यूनिट आया है, तो इसको बोलेंगे हम लोग डेराइव यूनिट। लेकिन केजी से, मास से हम लोग कुछ और नहीं ले सकते। केजी से आप लोग बोलेंगे ग्राम कर लूंगा, लेकिन केजी से अगर ग्राम करेंगे दोनों तो वेट का यूनिट रहेगा। तो मेरा बात समझिए, इसको मैं केजी टू 1 kg कुछ 1000 ग्राम में ये कर सकता हूँ, लेकिन ये भी किसका यूनिट है, मास का, ये भी किसका यूनिट है, मास का। तो मेन पेरेंट एलिमेंट तो ठीक है ना। तो मेरा मतलब है जो जो यूनिट लास्ट फॉर्म में होता है, मतलब मास तो मास में रहेगा, लेंथ तो लेंथ में रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट। तो ये है डेराइव यूनिट, ये है डेराइव यूनिट, और ये सब है फंडामेंटल यूनिट। तो बोलेंगे सर कितना सारा फंडामेंटल यूनिट है, तो टोटल है 7 फंडामेंटल यूनिट्स, उसके बारे में मैं अभी बताने वाला हूँ। तो समझ गए फंडामेंटल यूनिट का कॉन्सेप्ट। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं क्या है फंडामेंटल यूनिट। कहीं भी अगर कुछ डाउट होता है आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक में नीचे दिया है, उधर आप लोग अपना कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर आप लोग को नहीं होता है उधर भी आप लोग भेज सकते हैं, उधर हम लोग उसका सॉल्यूशन करके ग्रुप में पोस्ट कर देंगे। तो देखिए मैं क्या बोल रहा था, फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट क्या है सर, फंडामेंटल यूनिट है दैट इंडिपेंडेंट यूनिट जो है उसे हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट, द इंडिपेंडेंट यूनिट एंड अपॉन which all the other unit depends, the unit that is independent of all other parameters are called फंडामेंटल यूनिट। मतलब अलग अलग जो पैरामीटर्स है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट। तो ऐसे टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट होता है। देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। अभी इनको अच्छे से समझिए, इनसे हम लोग डायमेंशन का कॉन्सेप्ट में जाएंगे। ये 7 जो फंडामेंटल यूनिट्स है, इसी का कॉन्सेप्ट से हम लोग डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है लेंथ, फिर मास, टोटल 7 अच्छे से देखिए 7। तो 7 में वो लेंथ, मास, फिर टाइम। टाइम के बाद क्या है, टाइम के बाद है इलेक्ट्रिक करंट, या सिर्फ मैं करंट भी लिख सकता हूं। नंबर 5 क्या है, नंबर 5 है टेम्परेचर, टेम्परेचर। नंबर 6 क्या है, नंबर 6 से आप लोगों का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। नंबर 7 क्या है, लुमिनस इंटेंसिटी। नंबर 7 है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो दीज आर द 7 फंडामेंटल यूनिट। मतलब क्या है, इन सातों यूनिट को मिला के हम लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी यूनिट को बना सकते हैं। अभी नहीं समझ आ रहा है, मैं एग्जांपल्स कराऊंगा तो वहां से आप लोग इजीली समझ पाएंगे। अगर मैं इनका सिंबल्स का बात बोलूं तो हर एक का एक इंडिविजुअल सिंबल है। अगर मैं लेंथ का बात बोलूं तो लेंथ का सिंबल है कैपिटल एल, मास का बात बोलूं मास का सिंबल है कैपिटल एम, टाइम का सिंबल है कैपिटल टी, करंट का सिंबल है आई, टेम्परेचर का सिंबल है के और थीटा। कुछ कुछ बुक में के लिखा रहता है, कुछ कुछ बुक में थीटा लिखा रहता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग
रिप्रेजेंट करते हैं एन से, कैपिटल एन, और लुमिनस इंटेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जे से। ये यूनिट्स नहीं है, ये सब क्या है, क्या है सर, ये है सिंबल्स। तो ऑल आर दीज आर सिंबल्स नॉट यूनिट। तो इसको अच्छे से समझिए, ये सब है सिंबल्स। लेंथ का सिंबल है ये, और ये है पूरा यूनिवर्सल सिंबल। ऐसा नहीं है कि आप एल को करंट में दे देंगे, आई को लेंथ में दे देंगे, ये फिक्स सिंबल है। आप लोग कभी भी फिजिक्स यूज करेंगे, ये सिंबल जो मैंने बोल दिया वो इन सब चीजों के सिंबल है। अभी अगर मैं इनके यूनिट्स के बारे में आऊँ तो यूनिट्स के बारे में मैं एसआई और सीजीएस में बोलता हूँ तो क्या है, मीटर, सेंटीमीटर भी बहुत सारा है, मैं सिर्फ मैंने बोल रहा हूँ। मास का क्या है, केजी और ग्राम है। टाइम का तो हम लोग सेकेंड ही कंसिडर करते हैं यूनिट। करंट का है हम लोग एम्पियर कंसिडर करेंगे, करंट का यूनिट एम्पियर, और भी बहुत सारा होता है। मेरा जो मेन जो यूनिट है उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद टेम्परेचर का क्या होगा, डिग्री सेल्सियस और केल्विन, ये है टेम्परेचर का यूनिट। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट है मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। और लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है कैंडेला, इसको जान के रखिए, इसका यूनिट है कैंडेला। तो दीज आर द 7 फंडामेंटल यूनिट। इन सातों फंडामेंटल यूनिट को मिला के हम लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द यूनिवर्स, ऑल ओवर जहीं पर भी हम लोग कुछ भी यूनिट डिराइव कर पाएंगे। अच्छे से इस चीज को समझिए। तो समझ गए, अभी हम लोग इसका यूज देखेंगे। और ये जो मैंने सिंबल्स बोला, इन सिंबल्स को जब हम लोग सिस्टमैटिकली सजा के लिखेंगे उसी को बोलेंगे डायमेंशन। तो डायमेंशन का भी हम लोग शिफ्ट करेंगे। उसका पहले फंडामेंटल यूनिट समझ लीजिए। कुछ भी है, जैसे एज फॉर एग्जांपल मैंने न्यूटन का एग्जांपल दिया। 1 न्यूटन इक्वल्स टू, थोड़ी देर पहले हमने देखा 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए न्यूटन क्या है, डेराइव्ड यूनिट। तो वहां से केजी क्या है, केजी है हमारा देखिए मास, फंडामेंटल यूनिट। मीटर क्या है, लेंथ, फंडामेंटल यूनिट। सेकंड क्या है, टाइम, फंडामेंटल यूनिट। तो एक डेराइव्ड यूनिट को हम लोग फंडामेंटल यूनिट को सीक्वेंशियली सजा के हम लोग एक डेराइव्ड यूनिट बना सकते हैं। तो ये है द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल यूनिट एंड डेराइव्ड यूनिट। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग देखेंगे व्हाट इज डायमेंशन। इसमें हम लोग अभी आएंगे। तो डायमेंशन क्या है देख लीजिए बच्चों, बहुत ही ईजी चीज है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अच्छे से समझ लीजिए। अगर मेरे पास अच्छे से समझ लेते हैं, वापस बुक में सिर्फ रिवीजन देने के लिए खोलना, पूरा कॉन्सेप्ट मैं समझा दूंगा। ये मेरा गारंटी है, मेरे लेक्चर सीरीज में आप लोग का कॉन्सेप्ट कहीं भी कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन। बोलेंगे सर आप तो बोले ही जा रहे हैं, इतना बड़ा चैप्टर आप बोले तो सबसे ईजी चैप्टर है। हाँ बच्चों, सबसे ईजी चैप्टर ही है, लेकिन मेरे साथ थोड़ा बना रहिए, क्योंकि ईजी जितना भी हो, थोड़ा तो आप लोग को दिमाग लगाना ही पड़ेगा। लड़की जितनी भी सुंदर हो, आप लोग को एफर्ट तो उतना ही देना पड़ेगा ना। तो वैसे ही पढ़ाई को भी जितना भी ईजी हो, एफर्ट देना पड़ेगा आप लोगों को। उसके बाद देखिए मैं क्या बोल रहा था, हाँ डायमेंशन। तो अभी हम लोग बोल रहे थे किसके बारे में, डायमेंशन। तो अगर मैं अभी डायमेंशन का डेफिनेशन बोलूं तो क्या है, डायमेंशन का जो डेफिनेशन है वो है, डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज द पावर ऑफ दैट फंडामेंटल क्वांटिटी अपॉन विच इट डिपेंड्स। कुछ समझ नहीं आया, पता है समझ नहीं आया, मैं लिख रहा हूँ फिर आप लोगों को समझाऊंगा। बोलेंगे सर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं या क्या पढ़ा रहे हैं, डेफिनेशन कर रहे हैं। तो फिजिक्स का फीलिंग देने वाला चैप्टर भी आएगा बच्चों, लेकिन ये क्या है, ये वार्म अप चल रहा है। जब आप लोग जिम जाते हैं, डायरेक्ट के जाके आप लोग डेड लिफ्ट शुरू कर देते हैं, नहीं तो पहले आप लोग थोड़ा वार्म अप करते हैं। तो ये चैप्टर क्या है, वार्म अप चैप्टर है। क्लास 11 में आप लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे, उसको वार्म अप हो रहा है आप लोग को इस चैप्टर में। एक दिन में पूरा एक्सरसाइज सब करेंगे, 6 to 6 मसल अगर एक दिन में करेंगे, फिर और जिम जाने की जरूरत नहीं। वैसे ही हम लोग हर एक चीज को धीरे धीरे पढ़ के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो डायमेंशन क्या है, डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज द power of the fundamental quantity upon which it depends। बोलेंगे सर इसका मतलब क्या है, डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज द पावर ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी अपॉन व्हिच इट डिपेंड्स।
मतलब हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बोलेंगे वो किसके टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, फंडामेंटल यूनिट के टर्म में। अभी मैं एग्जांपल कराऊंगा, एक के बाद एक आप लोग समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक के बाद एक एग्जांपल करा रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अगर मैं एस बोलूँ, डिस्प्लेसमेंट एस क्या होता है, एस क्या लेंथ है, तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या हो जाएगा, सिर्फ कैपिटल एल हो जाएगा। और देखिए सबसे मेजर बात, कोई भी अगर हम लोग डायमेंशन लिखेंगे उसको हम लोग थर्ड ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या हो गया, सिर्फ एल हो गया। इसके बाद अगर मैं वेलोसिटी का डायमेंशन निकालूं, वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी v इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो ये क्या है डायमेंशन एल टी -1। अभी बोलेंगे सर ये एल क्या है, कैपिटल टी क्या है। थोड़ी देर पहले मैंने जब फंडामेंटल यूनिट पढ़ाया था उधर आप लोगों को सिंबल्स मैंने बताया था। तो डायमेंशन भी देखिए, फिजिकल क्वांटिटी पावर ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी, अच्छे देखिए पावर ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी अपन व्हिच इज डिपेंड्स। तो फंडामेंटल क्वांटिटी का पावर हम लोग इसे कहेंगे। फिर क्या है, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ये क्या होगा, ए इक्वल्स टू वी बाई टी, वी बाई टी। तो वी बाई टी, अब वी क्या है, वी है एस बाई टी, तो एस बाई टी तो क्या है एस बाई टी स्क्वायर। तो अल्टीमेटली एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या हो गया, एस मतलब एस का डायमेंशन है एल, तो एल टी -2, यह है एक्सीलरेशन का डायमेंशन। समझ पा रहे कैसे कर रहे हैं, फंडामेंटल यूनिट का पावर से कर रहे हैं। इसके बाद और एग्जांपल करते हैं, फोर्स, फोर्स एफ इक्वल्स टू एम ए, मास के लिए कैपिटल एम, एक्सीलरेशन के लिए एल टी -2, यह है फोर्स का डायमेंशन। अगर मैं वर्क डन का डायमेंशन निकालूं, समझ पा रहे कितना इजी है, वर्क डन का डायमेंशन देख लीजिए, वर्क डन W इक्वल्स टू एफ इंटू डी या एफ इंटू एस कर दीजिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो एफ का कितना निकला, ये वाला निकला है एम एल टी -2, और ये एस है डिस्प्लेसमेंट, इसके लिए हो जाएगा एल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा वर्क डन का डायमेंशन। अगर मैं और कराऊं तो देखिए डेंसिटी, अगर मैं डेंसिटी कराऊं, डेंसिटी का क्या है फॉर्मूला, मास बाय वॉल्यूम। तो एल मास के लिए कितना हो, कैपिटल एम, वॉल्यूम के लिए एल -3 क्योंकि नीचे है। तो ये है हमारा डेंसिटी का डायमेंशन। तो ऐसे किसी भी क्वांटिटी का हम लोग डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट निकाल सकते हैं। तो बोलेंगे सर इसका मतलब मेन मोटिव क्या हुआ, मैं क्यों कर रहा हूँ डायमेंशन एनालिसिस में क्यों करूंगा। तो इधर हम लोग जो करेंगे अभी देखेंगे इससे क्या क्या तीन मेजर चीज हम लोग डायमेंशन एनालिसिस कर सकते हैं। एक है हम लोग एक यूनिट से दूसरे यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर 2 है हम लोग को कोई इक्वेशन दिया है, हम लोग को ठीक है कि नहीं उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और नंबर 3 हम लोग को 3 क्वांटिटी दिया है, उसके अंदर रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे हम लोग डायमेंशन का यूज करके। तो डायमेंशन का कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, वो है प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजीनिटी। उसके बारे में मैं आप लोग को बोलूंगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, डायमेंशन समझ गए। अभी है प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजीनिटी, और इसी प्रिंसिपल का यूज करके हम लोग डायमेंशन का एनालिसिस का एप्लीकेशन करेंगे। क्या, प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। तो क्या है, तो ये इसका जो स्टेटमेंट है वो सिंपल है कि कोई भी अगर करेक्ट इक्वेशन होगा तो बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन का डायमेंशन हमारा सेम रहेगा। इसको थोड़ा आप लोग कर लीजिए। फॉर ए करेक्ट, अच्छे से समझिए, फॉर ए करेक्ट इक्वेशन, फॉर ए करेक्ट इक्वेशन, इनकरेक्ट होने से नहीं होगा, अच्छे से समझिए। फॉर ए करेक्ट इक्वेशन, फॉर ए करेक्ट इक्वेशन, द dimensions of both side of the equation must be same, must be same। ये है प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। इसका अगर मैं आप लोगों का एग्जांपल दूं तो मैं इस फोर्स के एग्जांपल से आप लोगों को देता हूं। देखिए ये एग्जांपल दे रहा हूं, तो हम लोग को थोड़ी देर पहले क्या मिला, एफ इक्वल्स टू एम ए,
तो मैं इसका यूज करूंगा, ये डायमेंशन होमोजेनिटी। तो लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स का डायमेंशन क्या निकल रहा है, MLT-2, ये है फोर्स का डायमेंशन। राइट हैंड साइड में डायमेंशन क्या है देखिए, MA, तो M के लिए क्या होगा, कैपिटल M। एक्सेलरेशन क्या होता है, LT-2। तो देख पा रहे हैं करेक्ट इक्वेशन है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम हो गया है। तो इसी चीज का यूज करके हम लोग डायमेंशन एनालिसिस का 3 एप्लीकेशन करेंगे। और उस एप्लीकेशन जानने से पहले हमें और एक तो चीज जानना पड़ेगा डायमेंशन के बारे में, वो की है, वो ये है कि डायमेंशन अगर कोई भी सेम क्वांटिटी A प्लस बी अगर ऐसे करके है तो दोनों का डायमेंशन सेम होगा। मतलब जो किसी भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन होगा वो सेम डायमेंशन के एलिमेंट्स का ही होगा। मतलब एडिशन, ये थोड़ा एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन between two parameters are always, या ये टू पैरामीटर्स हैव क्या होता है, मतलब दो पैरामीटर है उन लोग का एडिशन और सब्सट्रैक्शन बिटवीन टू पैरामीटर्स कैसे होता है, बिकॉज दे आर ऑफ इक्वल डायमेंशन। वे टू पैरामीटर्स ये क्या है, बिकॉज दे हैव सेम डायमेंशन। बोलेंगे सर समझ नहीं आ रहा है, आप लिख रहे हैं समझ नहीं आ रहा, क्या होगा सर, क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो समझाने के लिए तो मैं हूं। तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, एडिशन या सब्सट्रैक्शन जो भी हो सेम हमारे पैरामीटर्स में ही होगा, अगर अलग अलग पैरामीटर में एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं होता है। तो देखिए इसको समझाने के लिए मैं आप लोग को एक इक्वेशन दे रहा हूँ। कौन सा इक्वेशन बोलिए, तो हमारा H = MST पता है, तो H = MS T2 - T1, ठीक है, ये वाला भूल गए। तो और एक तो इक्वेशन तो था, कौन सा था, जो हमारा अल्फा = L2 - L1 × L1 × T2 - T1, ऐसे एक इक्वेशन आ रहा था ना, ऐसे एक इक्वेशन आ रहा था। तो देखिए यहाँ पर हमारा ऊपर जो माइनस हो रहा है, जो सब्सट्रैक्शन हो रहा है, तो इसका डायमेंशन भी किसका डायमेंशन, लेंथ का डायमेंशन, इसका डायमेंशन भी लेंथ का डायमेंशन है, L है। तो सब्सट्रैक्शन और एडिशन क्या होता है, सेम डायमेंशन। नीचे देखिए टाइम का है, इधर टाइम का है, तो दोनों टाइम का डायमेंशन है, तो सेम क्वांटिटी के अंदर ही एडिशन होगा या सब्सट्रैक्शन होगा। तो अभी हम लोग करेंगे क्या, तो डायमेंशन एनालिसिस। अब तक अगर कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट में, तो ऑब्वियसली किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं। ये वीडियो सीरीज, ये मेरा विक्रांत बैच सिर्फ आप लोगों के लिए हो रहा है, तो आप लोगों को खुद क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। ओके, तो हो गया। अभी हम लोग करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। अभी हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। देख लेते हैं क्या है ये एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। कुछ भी डाउट होता है तो पूछना, क्योंकि आप लोगों का मन के अंदर क्या चल रहा है मुझे पता नहीं होगा, इसलिए मैं जब भी पढ़ाऊंगा मैं ऐसा कोई भी ऐसा नहीं कि आप लोग डाउट पूछेंगे मैं बोलूंगा नहीं, ऐसा नहीं हो। आप लोग डाउट पूछना, मैं हमेशा आप लोग का आंसर देने के लिए रेडी हूं। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो क्या है, इंटर कन्वर्सन ऑफ यूनिट। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो क्या है, इंटर कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स। इंटर कन्वर्सन ऑफ यूनिट मतलब एक यूनिट से दूसरे यूनिट को ट्रांसफर करना। तो कैसे होगा देखिए, क्योंकि दोनों साइड का हमारा डायमेंशन सेम होता है तो वैसे हम लोग कंपेयर कर पाएंगे। तो मैं एग्जांपल से आप लोगों को समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को करा रहा हूं, तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, एक एक एग्जांपल से स्टडी करेंगे तो इजी होगा। तो एग्जांपल 1, तो हम लोग करते हैं 1 न्यूटन इक्वल्स टू हाउ मच डाइन। अगर ऐसा आप लोग का क्वेश्चन दिया है तो हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। तो न्यूटन और डाइन किसका यूनिट है, ये है फोर्स का यूनिट। तो फोर्स का डायमेंशन क्या है, MLT-2 डायमेंशन होता है। तो मैं पकड़ ले रहा हूं, मुझे नहीं पता कितना होता है, तो मैं पकड़ लेता हूं, लेट 1 न्यूटन इक्वल्स टू x डाइन। मैं पकड़ ले रहा हूं, मुझे x कैलकुलेट करना पड़ेगा, समझ गए। मैं लेट कर दे रहा हूं। तो न्यूटन क्या है, फोर्स का डायमेंशन, इसका डायमेंशन भी ये रहेगा, डाइन का डायमेंशन भी ये रहेगा। तो न्यूटन के लिए मैं क्या लिख सकता हूं,
m1 l1 t1 माइनस टू इक्वल्स टू x। ठीक है, अभी मैं कर रहा हूँ तो थर्ड ब्रैकेट आप हटा सकते हैं। फाइनल रिजल्ट का टाइम में हम लोग थर्ड ब्रैकेट लिखेंगे। डाइन है, डाइन के लिए मैं क्या करूँगी, जैसे m1 l1 t1 तो इधर क्या होगा m2 l2 t2 माइनस टू। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, x को मैं निकालूंगा तो x को रख के इधर क्या होगा m1 बाई m2 इंटू l1 बाई l2 इंटू t1 बाई t2 होल टू द पावर माइनस टू। समझ गए। अभी m1 m2 l1 l2 t1 t2 क्या है सर, m1 देखिए न्यूटन के साथ है तो m1 l1 t1 सब क्या है एसआई सिस्टम में, m2 l2 t2 किसमें है डाइन के साथ, मतलब है सीजीएस सिस्टम में। तो m1 का जगह हम लोग मास का एसआई लिखेंगे यूनिट, m2 का जगह मास का सीजीएस यूनिट लिखेंगे। सिमिलरली फॉर लेंथ, सिमिलरली फॉर टाइम। तो मास का एसआई यूनिट क्या है 1 kg, मास का सीजीएस यूनिट क्या है 1 ग्राम, लेंथ का क्या है 1 मीटर, इसके लिए क्या होगा 1 सेंटीमीटर, टाइम का तो क्या है 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड टू द पावर माइनस टू, सेकेंड सेकेंड कैंसिल। तो केजी 1 kg इक्वल्स टू हाउ मच ग्राम 1000 ग्राम बाई ग्राम। 1 मीटर इक्वल्स टू कितना सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम ग्राम कैंसिल, तो 1000 इंटू 100 कितना होता है 10 टू द पावर 5। तो x का वैल्यू क्या आ गया 10 टू द पावर 5। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर आ गया है। तो इसमें हो गया ना से तो अल्टीमेट आंसर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, देयरफॉर 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन, एज सिंपल एज दैट, नथिंग कॉम्प्लेक्स। और एक एग्जांपल कर लेते हैं, चलिए जब करा ही रहा हूं तो और एक एग्जांपल कर लेते हैं। तो 1 न्यूटन से डाइन कन्वर्जन समझ गए। तो चलिए जूल से आर्क हो सकता है, उसके बाद वाट से जूल पर सेकेंड, जूल से आर्क तो हमेशा होता है। तो चलिए मैं दूसरा करवाता हूँ, पावर का यूनिट 1 जूल इक्वल्स टू, आप लोग का होमवर्क रहेगा, आप लोग ये वाला करके मुझे बोलना, टेलीग्राम ग्रुप में इसका आंसर भेजना। 1 जूल इक्वल्स टू कितना आर्ग, ये किसका यूनिट है वर्क डन का यूनिट, इसको करके मुझे टेलीग्राम ग्रुप में इसका आंसर भेजना। और मैं आप लोगों को मैं अभी जो कर रहा था और एक तो इधर मैं एग्जाम्पल एक तो करवाता हूँ, 1 वाट इक्वल्स टू हाउ मच जूल पर सेकेंड, ये मेरा क्वेश्चन है। 1 वाट इक्वल्स टू हाउ मच जूल पर सेकेंड। ये 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, जो लोग को जानता है उन लोग बोलेंगे 1 होता है सर। देखिए मैं करके दिखाऊंगा कैसे हो रहा है। तो लेट, ये किसका यूनिट है, यूनिट है पावर का यूनिट है, वाट किसका यूनिट है पावर का यूनिट। तो लेट 1 वाट इक्वल्स टू x जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो वाट का जगह पावर का डायमेंशन लिखेंगे। पावर का डायमेंशन क्या होता है सर, पावर इक्वल्स टू वर्क डन बाई टाइम। तो वर्क का डायमेंशन क्या है m l स्क्वायर t माइनस टू बाई टाइम। तो पावर का क्या हो जाएगा m l स्क्वायर t माइनस 3, यह है पावर का डायमेंशन। तो वाट का जगह क्या बिठाएंगे, ये W मतलब क्या है 1 वाट है, तो लेट 1 वाट, तो वाट का जगह क्या बिठाएंगे m1 l1 स्क्वायर t1 माइनस 3 इक्वल्स टू x इंटू m2 l2 स्क्वायर t2 माइनस 3, ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ रहा है m1 बाई m2 l1 बाई l2 होल स्क्वायर t1 बाई t2 माइनस 3। तो m1 देखिए वाट किस में है CGS भी ऐसा SI में है, जूल किस में SI में है, तो दोनों के लिए क्या हो जाएगा 1 kg, ये भी 1 kg, लेंथ के लिए 1 मीटर बाई 1 मीटर होल स्क्वायर, इधर 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड माइनस 3। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा x इक्वल्स टू 1 आएगा। तो हमारा अल्टीमेटली इधर आंसर क्या आ गया है, अल्टीमेटली हमारा आंसर आ गया है 1 वाट इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड। यह है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो यह है इंटर कन्वर्सन ऑफ यूनिट्स, समझ गए। तो यह है फर्स्ट एप्लीकेशन। अभी सेकेंड एप्लीकेशन देख लेते हैं क्या है। सेकेंड एप्लीकेशन तो एक समझ गए, सेकेंड एप्लीकेशन है हम लोग को एक इक्वेशन दे देगा, फिर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा गिवन इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। यह है डायमेंशन एनालिसिस का सेकेंड हमारा एप्लीकेशन। तो देख लेते हैं वो क्या है। तो सेकेंड एप्लीकेशन देख लेते हैं बच्चों क्या है। तो नंबर 2 टू check whether the given equation
is given equation is correct or not। यह है क्वेश्चन। तो इक्वेशन दिया रहेगा वो करेक्ट है कि नहीं वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? तो इसको भी मैं एग्जाम्पल से स्टडी करूंगा। तो एग्जाम्पल दोनों साइड का डायमेंशन सेम होगा तो हो जाएगा। तो मैं आप लोग को एक क्वेश्चन दे रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं चलिए एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको हम लोग देखेंगे इक्वेशन करेक्ट है या गलत है। तो इसके लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन निकालूंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? एस है, तो इसका डायमेंशन क्या है? एस का डायमेंशन है सिर्फ एल होता है। राइट हैंड साइड में क्या है? इतना कुछ है। तो हर एक चीज का डायमेंशन, तो पहले अगर यू टी को मैं बोलूं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू टी के लिए यू क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है? वेलोसिटी का डायमेंशन है एल टी माइनस वन। फिर इस टाइम के लिए क्या होगा? इंटू टी होगा। देखिए देखिए यू टी, यू क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए एल टी माइनस वन, इस टाइम के लिए कैपिटल टी। उसके बाद प्लस कांस्टेंट का तो डायमेंशन नहीं होता है। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या है? एल टी माइनस टू। ये जो एक्सेलरेशन है इसका डायमेंशन क्या है? एल टी माइनस टू। टी स्क्वायर, इसके लिए टी स्क्वायर। तो देखिए इसमें क्या होगा? एल प्लस एल माइनस टू प्लस टू। तो इसका डायमेंशन अल्टीमेटली क्या हो रहा है? डायमेंशन हो रहा है एल। अब तो आप लोग बोलेंगे सर एल प्लस एल 2l क्यों नहीं हुआ? तो मैं बच्चों डायमेंशन निकाल रहा हूँ, मैं मैग्नीट्यूड नहीं निकाल रहा हूँ, डायमेंशन। तो लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन भी एल है, राइट हैंड साइड में डायमेंशन भी एल है। तो देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज करेक्ट। गिवन इक्वेशन इज करेक्ट। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं कि गिवन इक्वेशन इज करेक्ट। और एक अगर मैं एग्जांपल करवाऊं तो देख लेते हैं, और एक एग्जांपल करते हैं। तो एग्जांपल 2, h इक्वल्स टू यू स्क्वायर इंटू जी। तो इसको हमें देखना पड़ेगा ये इक्वेशन करेक्ट है या गलत है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में है हमारा हाइट। हाइट का डायमेंशन क्या होगा? एल, ठीक है। राइट हैंड साइड में क्या है? राइट हैंड साइड में है यू स्क्वायर जी, यू स्क्वायर इंटू जी। तो यू क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए एल टी माइनस वन, इसका होल स्क्वायर। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मतलब एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या होगा? एल टी माइनस टू। तो ये क्या हो रहा है? एल स्क्वायर टी माइनस टू, इधर एल टी माइनस टू। तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है? एल क्यूब टी माइनस फोर, एल क्यूब टी माइनस फोर। तो देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन मैच नहीं हो रहा है। तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड डू नॉट मैच, डू नॉट मैच। तो क्या हो रहा है? तो गिवन इक्वेशन इज इनकरेक्ट। तो देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज इनकरेक्ट। तो समझे कैसे करके हम लोग करेंगे डायमेंशन एनालिसिस का यूज? पिछले वाला जो दिया था वहां पर लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से दोनों का डायमेंशन सेम था, तो इक्वेशन करेक्ट हो रहा है। इधर सेम नहीं है तो इक्वेशन गलत हो रहा है। तो आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग ये भी मुझे टेलीग्राम ग्रुप में भेजना कि ये इक्वेशन करेक्ट है कि गलत है। तो एक तो मैं आप लोग को दे रहा हूं, एक इक्वेशन आप लोग को दे रहा हूं। कौन सा दूंगा? a इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। a इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, जहां पर a क्या है? एक्सेलरेशन। में बोल देना, सुन लीजिए। a है एक्सेलरेशन, m है मास, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, x है डिस्प्लेसमेंट। अगर आप लोग को समझ नहीं आ रहा है, बहुत हार्ड हो रहा है, तो आप लोग को मैं और एक तो सिंपल दे रहा हूं कि v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एस। इसको आप लोग बोलेंगे सही है कि गलत है। v वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एस है डिस्प्लेसमेंट। तो ये है आप लोग का होमवर्क। तो सीखे, दो एप्लीकेशन समझ गए। अभी फाइनल एप्लीकेशन इसका हम लोग करेंगे, और वो एप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या है? वो है टू फाइंड द रिलेशन अमॉन्ग डिफरेंट पैरामीटर्स। तो नंबर 3 देख लेते हैं क्या है इसका एप्लीकेशन। नंबर 3 क्या है? टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन अननोन पैरामीटर्स। Find the relation between unknown
पैरामीटर्स, फाइंड द रिलेशन बिटवीन अननोन पैरामीटर्स। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन अननोन पैरामीटर्स, तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो मैं आप लोग को मतलब अलग अलग पैरामीटर दे देगा, उन लोग को बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। देख लीजिए, पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए। मैं समझ रहा हूँ वीडियो बड़ा हो जा रहा है, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग की पेशेंस। मैं आप लोगों को सिर्फ 2 चीज मांगा हूँ, टाइम और अटेंशन। तो सिर्फ थोड़ा अटेंशन देके देखिए। मैं तो गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, मेरा लेक्चर सीरीज जब तक आप लोग कंप्लीट करेंगे, आप लोग का थ्योरी पूरा 110% आप लोग का क्लियर हो जाएगा, मेरा गारंटी है। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप बोलना, मैं फिर से आप लोग को समझाऊंगा। तो सिर्फ थोड़ा अटेंशन दीजिए, सिर्फ अटेंशन। तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन अननोन पैरामीटर्स, तो एग्जांपल से हम लोग करेंगे। तो कौन से एग्जांपल से करेंगे? तो एक सिंपल पेंडुलम का हम लोग टाइम पीरियड के साथ करेंगे। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालिए। तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का हमें फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन हमें क्वेश्चन में बोल दिया है कि इसका जो टाइम पीरियड है ये किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। ये हमारा जो पेंडुलम है, ये एक पेंडुलम है, इसका जो लेंथ है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और इसका जो मास है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो किसके इसके ऊपर डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और मास ऑफ द स्ट्रिंग, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं बोल दे रहा हूं, तो हमें रिलेशन नहीं पता है तो मैं कंसिडर कर लूंगा। तो लेट टी प्रोपोर्शनल टू एल टू द पावर ए एम टू द पावर बी, ये हमें कंसिडर करता हूं। ए और बी क्या है? जहां पर ए एंड बी क्या है? आर कॉन्स्टेंट्स, उसको हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो k l टू द पावर a m टू द पावर b, वेयर k इज आल्सो ए कांस्टेंट। अब लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या है? देखिए m0 l0 t1 लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में देखिए k, l क्या है? लेंथ है, तो लेंथ टू द पावर a, लेंथ टू द पावर a। और हाँ, और एक चीज g के ऊपर भी डिपेंड करता है, मैं बोलता हूँ ना g के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो g टू द पावर c और c इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो l टू द पावर a m टू द पावर b, g क्या है? g है एक्सेलरेशन, g है एक्सेलरेशन, तो l t माइनस 2 होल टू द पावर c इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो देखिए मेरा क्या हो रहा है, m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t टू द पावर 1 m टू द पावर b m टू द पावर b, फिर देखिए l टू द पावर a l टू द पावर c, तो l टू द पावर a प्लस c इंटू टी टू द पावर माइनस 2c, टू द पावर माइनस 2c। समझ पा रहे हैं? टी टू द पावर माइनस 2c। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कंपेयर करेंगे। तो अगर मैं कंपेयर करता हूं, कंपेयरिंग के साथ देखिए क्या होगा, इधर ऊपर है 0, इधर ऊपर है b, तो b इक्वल्स टू 0 हो जा रहा है। फिर a प्लस c इक्वल्स टू क्या हो रहा है? 0, तो c इक्वल्स टू माइनस है। और एक तो मेरा रिलेशन क्या आ रहा है? माइनस 2c इक्वल्स टू 1 टाइम के साथ। तो यहाँ पर c क्या आ रहा है? माइनस हाफ, तो a क्या आएगा? माइनस c, दैट इज पॉजिटिव हाफ। तो हमारा a का वैल्यू आ चुका है हाफ, c का वैल्यू माइनस हाफ, b का वैल्यू 0। अगर मैं इन तीनों को बिठा देता हूँ तो अल्टीमेटली मेरा रिलेशन क्या आता है? देखिए मैं इन तीनों वैल्यूज को इधर बिठा दे रहा हूँ, तो क्या आएगा? देखिए मेरा आंसर। तो देयरफॉर t इक्वल्स टू k l टू द पावर a क्या है? हाफ, m टू द पावर 0 g टू द पावर माइनस हाफ, तो m टू द पावर 0 मतलब 1। तो क्या हो रहा है? k l रूट ओवर l बाई g, ये एक्सप्रेशन आ रहा है हमारा किसका? टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। और जो एक्यूरेट साइंटिफिकली प्रूव करके निकाला गया है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, वो क्या है? t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर l बाई g। तो देखिए ये है एक्सपेरिमेंटली, यह है डायमेंशन एनालिसिस। तो एक्सपेरिमेंटली हमारा जो निकल रहा है उसके 90% करीब हम लोग कहाँ पहुंच गए? डायमेंशन एनालिसिस यूज करके। उसके बाद और एक तो करते हैं, चलिए हम लोग स्टोक्स थ्योरम को एस्टेब्लिश करेंगे बाय डायमेंशन एनालिसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी मैं जो कर रहा हूँ, बहुत बार बोर्ड्स में आ चुका है, उसी का मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्या? स्टोक्स थ्योरम को हम लोग डिराइव करेंगे। जिन लोगों को नहीं पता स्टोक्स थ्योरम क्या है, ये आप लोगों का फ्लूइड मोशन में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। मैं थोड़ा ओवरऑल हिंट दे देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को बोल दे रहा हूँ। इसका डेराइवेशन मैं तो कर रहा हूँ नहीं, कहाँ से आ रहा है वो मैं फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ाऊंगा, थोड़ा मैं आप लोगों को बोल दे रहा हूँ। तो स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम क्या कहता है? जब भी कोई एक मेटालिक बॉल किसी भी विस्कस मीडियम में
ड्रॉप करेगा, उसका जो फाइनल जो वेलोसिटी है वो टर्मिनल वेलोसिटी का हम रिलेशन जो निकालते हैं, और उसको ऊपर की तरफ जो विस्कस फोर्स एक्ट करेगा वो कितना एक्ट करेगा, तो हम लोग को नहीं पता, तो हम लोग इधर कंसिडर करेंगे किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये जो मीडियम है इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, और किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये जो बॉल है इसका रेडियस के ऊपर डिपेंड करेगा, और जिस वेलोसिटी के साथ बॉल नीचे गिर रहा है उसका से डिपेंड करेगा, उसका वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हमें नहीं पता किस किस को डिपेंड कर रहा है, तो सबसे पहले हमें हर एक चीज़ का डायमेंशन जानना चाहिए। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, अगर आप लोगों को याद है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का डायमेंशन क्या था, तो हम लोग कोफिशिएंट ऑफ ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, मैं भी थोड़ा इधर उधर चल जा रहा है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या था, विस्कोसिटी प्रोपोर्शनल टू एरिया, और किसके ऊपर, और डी वी डी एक्स के साथ था हमारा। तो हमारा उधर से क्या एक्सप्रेशन आ रहा था, याद आ रहा है, देखिए हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज़्यादा उसके साथ उसका प्रोपोर्शनल, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके साथ वेलोसिटी ग्रेडियंट। कहाँ है दिमाग, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो हम लोग को वहाँ से क्या आ रहा था, एफ वी ईटा ए डी वी डी एक्स, ये एक्सप्रेशन आ रहा था विस्कोसिटी में। अगर अभी समझ नहीं आ रहा, मैं जब कराऊंगा विस्कोसिटी तब देखना, ये वाला एक्सप्रेशन आ रहा था। तो ईटा का डायमेंशन इधर से क्या आएगा, एफ वी ए डी वी डी एक्स, ये ऊपर क्या है फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशन क्या है एम एल टी माइनस 2, एरिया का डायमेंशन क्या है एल स्क्वायर, डीवी क्या है वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है एल टी माइनस 1, डी एक्स क्या है लेंथ का डायमेंशन क्या है एल। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, एम एल पावर 1 पावर 2 पर जाएगा तो -1, तो एल -1 टी -1। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का डायमेंशन देखिए क्या आ गया है, एम एल -1 टी -1। तो एन का मैं लिख के रख रहा हूँ एम एल -1 टी -1, ये है कोफिशिएंट ऑफ हमारा जो विस्कोसिटी है उसका डायमेंशन। अभी हम लोग चलिए रिलेशन निकालते हैं, स्टोक्स थ्योरम निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे देख लीजिए। तो लेट एफ प्रोपोर्शनल टू ईटा टू दी पावर ए आर टू दी पावर बी वी टू दी पावर सी, ए बी सी क्या है कांस्टेंट, तो एफ इक्वल्स टू के ईटा टू दी पावर ए आर टू दी पावर बी वी टू दी पावर सी। तो एफ का डायमेंशन क्या है एम एल टी -2 इक्वल्स टू के, ईटा का डायमेंशन क्या निकला एम एल -1 टी -1 होल टू दी पावर ए, आर क्या है लेंथ, तो एल टू दी पावर बी, आर तो लेंथ एल टू दी पावर बी, और वेलोसिटी क्या है एल टी -1 होल टू दी पावर सी। तो इधर देखिए क्या हो रहा है, एम एल टी -2 के, एम का ऊपर है 1, तो एम टू दी पावर ए एल माइनस ए बी, तो एल टू दी पावर -a प्लस बी प्लस सी, ये हो रहा है इंटू टी टू दी पावर -a माइनस सी, ये हो रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जब मैं कंपेयर करूंगा तो कंपेयरिंग करने के बाद क्या आएगा, a इक्वल्स टू 1 आएगा, देखिए कि पावर है 1, a इक्वल्स टू 1 आ रहा है। फिर देखिए इसके साथ इसका अगर कंपेयर करूं -a माइनस सी इक्वल्स टू क्या आ रहा है -2, तो हमारा c क्या आएगा, c आएगा 2 माइनस ऑफ a दैट इज 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो c आ रहा है 1। कैमरा में आ रहा है, लास्ट तक मैं थोड़ा देख लेता हूँ कैमरा में आ रहा है कि नहीं, कैमरा में हाँ बहुत बढ़िया से आ रहा है कैमरा में, c इक्वल्स टू 1, उसके बाद -a प्लस b प्लस सी इक्वल्स टू क्या होगा, देखिए पावर 1 आ रहा है। तो यहाँ से मुझे क्या चाहिए, a मिल गया c मिल गया, तो मुझे क्या चाहिए b चाहिए, तो b इक्वल्स टू 1 प्लस a माइनस सी 1, a कितना हो रहा है, a हो रहा है हमारा 1, c क्या है, c है 1, तो अल्टीमेटली b आ रहा है हमारा 1। तो देखिए a भी 1 आ गया है, c भी 1 और b भी 1। तो अभी मैं अगर इस एक्सप्रेशन में बिठा दूं तो मेरा क्या आएगा, देखिए इस एक्सप्रेशन में अगर बिठा दूं मैं तो क्या आ रहा है, इस एक्सप्रेशन में बिठा देने के बाद तो f इक्वल्स टू के ईटा टू दी पावर 1, उसके बाद आर बी क्या है 1, ईटा आर भी ये आ रहा है, और जो हमारा एक्सपेरिमेंटल स्टोक्स लॉ देखा गया है वो क्या है 6 पाई ईटा आर भी। तो देखिए ये है एक्सपेरिमेंटली, ये है
डायमेंशन एनालिसिस, तो पूरा एकदम 100% करेक्ट हमारा निकला है। तो ऐसे करके हम लोग डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके किसी भी अननोन पैरामीटर से हम लोग रिलेशन फाइंड आउट कर पाएंगे। अभी मेरा क्वेश्चन है कि सर ये जो डायमेंशन एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, क्या इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, इसका कोई डिमेरिट नहीं है? तो ऑब्वियसली है, इधर ही हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर k है, यहाँ पर 6 पाई है। तो पहला तो डिमेरिट यही हो गया कि हम लोग डायमेंशन एनालिसिस से कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा डिमेरिट तो यही हो गया है। तो सबसे पहले अगर मैं इसका एक अगर मैं बोलूँ डायमेंशन एनालिसिस का, अगर मैं एक तो लिमिटेशन बोलूँ तो क्या है, तो हम लोग वी कैन नॉट फाइंड द डायमेंशन, या हम लोग वी कैन नॉट फाइंड द कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट का हमें वैल्यू हम लोग फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो इसका लिमिटेशन अगर मैं आप लोगों को बोलूँ तो सबसे पहले देख लीजिए, तो लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस है सबसे पहले डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट्स cannot be determined। डायमेंशन कांस्टेंट कभी भी डिटरमाइन नहीं होगा। और प्लस वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट्स, ये भी हमारा अनडिटरमाइंड ही रह जाएगा। हम लोग कांस्टेंट का वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, ये भी हमारा अनडिटरमाइंड। और एक लिमिटेशन क्या है, हम लोग जो इक्वेशन में प्रोपोर्शनल लेने के बाद जो कांस्टेंट ले रहे हैं उसको हम लोग हमेशा डायमेंशन लेस ही होना पड़ेगा। तो हमारा जो जो कांस्टेंट हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को यूज़ कर मतलब निकालने के लिए, तो हमारा जो कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, डायमेंशन लेस होना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग डायमेंशन लेस यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो यही है 3 लिमिटेशन। इसको अगर नहीं समझ पा रहे, देखिए मैंने अभी क्या किया था, एफ प्रोपोर्शनल टू ईटा ए आर टू द पावर बी वी टू द पावर सी, मैंने ये बोला था। तो फिर ये जो मैंने बोला था के ईटा टू द पावर ए आर टू द पावर बी वी टू द पावर सी, ये जो मैं के कांस्टेंट लिया ये हमेशा डायमेंशन लेस ही मुझे लेना पड़ेगा। अगर इसका डायमेंशन रहा तो मेरा ये प्रोसेस पूरा फेल हो जाएगा। तो ये तीनों है इस चीज़ का लिमिटेशन। तो देखिए ये जो मेरा लेक्चर सीरीज हुआ, इधर अगर मतलब लेक्चर पहला लेक्चर था आज आपका विक्रांत सीरीज में, तो जो कहीं भी अगर कुछ भी आप लोग को डाउट होता है, कहीं भी अगर समझने में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो आप लोग कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ आज का सेशन हम लोग यहीं एंड करेंगे। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो इसी के साथ हमारा वीडियो हम लोग यहीं एंड करते हैं। आप सभी लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट।